ओके, वेलकम वंस अगेन इन आरजीएस फाउंडेशन। अभी जो मैंने आपको जैसे बताया लाइन से हम क्या है एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से जो हमारे सब्जेक्ट्स है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अभी जो है हम नॉर्मली नॉलेज वगैरह मतलब कि सिर्फ ओनली अबाउट द एग्जाम, सिर्फ एग्जाम के हिसाब से जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि पूरे हमारे लाइन से वीडियो है सिर्फ एग्जाम रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो पहले हमने इंग्लिश देख लिया, अब जो देखेंगे हम अकाउंट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो 12th स्टैंडर्ड के लिए है फॉर कॉमर्स वालों के लिए। ठीक, 12th स्टैंडर्ड। तो अभी जो है अकाउंट में होता क्या है, लॉकडाउन जिस तरह से हुआ तो बहुत सारों को मतलब डेफिनेशन समझ में नहीं आया कि वो चीज है क्या, क्योंकि जब तक हम अकाउंट में हमको डेफिनेशन मालूम ना हो और कॉलम जो हम कॉलम बनाते हैं कि कौन से अकाउंट में कितने कॉलम बनाना है और कैसे बनाना है, तो ये हमको मालूम होना कंपलसरी है। ठीक है, कॉलम अगर हम बनाएंगे तो ही हम पोस्टिंग कर सकते हैं, जब तक हम कॉलम ही नहीं बनाए तो हम पोस्टिंग किस तरह से हमको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये जो हमारा जो है डेमो को आपको क्या है अच्छे से देखना है, पर्टिकुलरली जो अंडरस्टैंडिंग करो, और उसके बाद में इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स में कौन से प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको उसी की प्रैक्टिस करना है, और जिसकी प्रैक्टिस चल रही है तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप अप्लाई करो। ओके, तो अब बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में क्या होता है, पहला चीज जिस तरह से हम 12th पढ़ रहे हैं तो पहला चैप्टर क्या आता है हमको, फाइनल अकाउंट। क्या आता है, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में होता क्या है, तीन चीजें हमको बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और करंट अकाउंट। कभी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट अकाउंट तो बनाना है, अदरवाइज बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये नॉर्मली हमको बनाना है। अलग अलग पेज पे अलग अलग कॉलम बनाना है। बनाने के बाद में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट और क्रेडिट है, करंट अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट है, लेकिन बैलेंस शीट में क्या है, लायबिलिटी और एसेट। बैलेंस शीट में क्या है, लायबिलिटी और एसेट्स। अब उसका कंसेप्ट ये है, ट्रेडिंग में मतलब क्या होगा, ऑल अबाउट द गिव एंड टेक प्रोसेस, लेन देन जो होता है। तो डेबिट में अगर कोई चीज आया तो डेबिट में लेफ्ट हैंड साइड, और अगर कोई चीज मतलब कि हमने सेल कर दिए तो वो कहां पे, क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और क्रेडिट है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग कि जहां पे अगर इनकेस कोई भी चीज लॉस होता है हमको तो वो कहां पे लिखेंगे, डेबिट में, और क्रेडिट में क्या होगा, प्रॉफिट। और बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट्स मतलब क्या है कि जहां पे लायबिलिटीज मतलब कंपलसरी एक्सपेंसेस, जैसा लोन है, किसी का पैसा हमने उधारी रखा है वो देना कंपलसरी है, और एसेट्स में जितने भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमको क्या है लिखना है। और करंट अकाउंट नॉर्मली क्या होगा, रेयर प्रॉब्लम में होता है, लेकिन करंट अकाउंट में होता क्या है, सिर्फ जो है पार्टनर्स के जितने भी एक्ट्स है, पार्टनर जो भी है प्रॉब्लम में, अगर उनको प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, लॉस है तो डेबिट में। इस तरह से क्या होगा, इसका बेसिक कंसेप्ट है। और इसके लिए आपको क्या है, प्रॉब्लम जब भी हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट तो परफॉर्मा जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। परफॉर्मा को पढ़ने के बाद में आपको पोस्टिंग कहां कैसा करना है ज्यादा आपको समझ में आ जाता है। और ज्यादा करके आपको फॉलो क्या करना है, उसके जो प्रॉब्लम्स है 5th एंड 9th, ये जो दो प्रॉब्लम है ज्यादा करके, अगर जिसकी पढ़ाई नहीं हुई तो ज्यादा करके ये दो प्रॉब्लम को आपको फेस करना है। ओके, नेक्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये क्यों लिखते हैं हम, जहां पे प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाता इसमें, नॉट फॉर प्रॉफिट में, इसमें हम दो चीजें बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम मतलब कि डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर मतलब क्रेडिट, और लायबिलिटी एसेट मतलब कि जो बैलेंस शीट में हम बनाते हैं, सेम जो हम लोग ट्रेडिंग में बनाते हैं, मतलब कि फाइनल अकाउंट में जो चीज बनाते हैं वही चीज है। अब यहां पे क्या करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां पे कंसेप्ट क्या है, देखिए ओके, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। डेबिट में क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, जो भी लॉस, और क्रेडिट में क्या होगा, इनकम। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो पोस्ट करते हैं वो एक्सपेंडिचर, और जो हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में पोस्ट करते हैं वो क्या है, इनकम। ये क्या है, उसका डिफरेंसेस है। और उसके बाद में क्या होगा, लायबिलिटी और एसेट। लायबिलिटी एसेट मतलब कि जो लॉस कंपलसरी खर्चा है, और ये जो है एसेट जो है हमारा प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या होता है, परफॉर्मा, इसका भी क्या होगा, परफॉर्मा। अगर आप फाइनल अकाउंट का परफॉर्मा अच्छे से पढ़ लिए तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, एक प्रैक्टिस के लिए इसको भी एक बार देख लेना है, इसको भी एक बार देख लेना है। और ये जो प्रॉब्लम है आपको कहां पे देखना है, कौन सा देखना है, 5th to 8, 5th to 8 वाला प्रॉब्लम जो है इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5th to 8। यही प्रॉब्लम की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, जिसकी प्रैक्टिस नहीं हुई, और समझो ऑलरेडी जो प्रैक्टिस कर रहा है
क्लासेस वगैरह ज्वाइन किया हुआ है या प्रैक्टिस है, तो उसने क्या करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, प्रॉब्लम्स को जो है स्पीड बढ़ाना है प्रॉब्लम की। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, एडमिशन, रिटायर और डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब कि 3 अलग 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 चैप्टर्स है। ओके, लेकिन तीनों का कंसेप्ट क्या एक ही है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, डेबिट और क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, और बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में नॉर्मली क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग नॉर्मली लिखे, लेकिन उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। उसमें क्या होता है, बैलेंस शीट में कंफ्यूज हो जाते हैं। बैलेंस शीट में क्या होगा, लाइबिलिटीज और एसेट्स। ओके, तो ये क्या है, उसका कंसेप्ट है। क्योंकि बैलेंस शीट नॉर्मली देखो, जैसे आपको बताया, यहां पे यहां पे यहां पे बैलेंस शीट का प्रोसीजर सेम ही होगा। अब एडमिशन, रिटायर और डेथ, एडमिशन हमको क्या होगा, कंपलसरी होगा, और इसके ऑप्शन में जो है और रिटायर और डेथ, रिटायर और डेथ होगा किसके, एडमिशन के ऑप्शन में। तो नॉर्मली प्रैक्टिस किस चीज की करना है, एडमिशन की ही करना है। किसकी करना है, एडमिशन की करना है। ओके, और एडमिशन में चैप्टर कौन सा लेंगे, चैप्टर तो लेंगे एडमिशन, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कौन सा लेंगे, 3rd to 6। ओके, 3 से 6 तक प्रॉब्लम जो है उसी की प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है, उसी की प्रैक्टिस। ओके, तो आपको क्या होगा, कहीं पर भी डाउट्स नहीं आएंगे। और दूसरी बात, आपको करना क्या है कि पोस्टिंग यही कैसे होता है, पहले आपको पोस्टिंग में ध्यान देना है। कोई भी चैप्टर्स आप लोग, एडजस्टमेंट बाद में, पहले आपको पोस्टिंग में कंफर्मेशन करना है कि पोस्टिंग कहां पे होती है। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट मतलब क्या है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब कि जहां पे लॉस, जहां पे एसेट में लॉस हुआ तो डेबिट में, प्रॉफिट हुआ क्रेडिट में। लेकिन लाइबिलिटी में उल्टा करना है, लॉस और डेबिट में, प्रॉफिट और क्रेडिट में। और पार्टनर्स में मतलब क्या है, डेबिट और क्रेडिट। पार्टनर्स को अगर कुछ पैसा मिलता है तो क्रेडिट में, जहां से उनके पास से पैसा चला गया तो वो डेबिट में। और बैलेंस शीट का तो प्रोसीजर मालूम है। लाइबिलिटीज मतलब क्या, जितने भी कंपलसरी खर्चे, और एसेट्स मतलब क्या होगा, प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद में आता है डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन का कंसेप्ट क्या है, यहां पे हम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाते, यहां पे क्या बनता है, बैंक या तो कैश अकाउंट। क्यों, रीजन ये है उसका, डिसोल्यूशन में क्या होता, पार्टनर्स जस्ट लीव द बिजनेस। पार्टनर्स क्या करते, बिजनेस को छोड़ देते। क्या करते, छोड़ देते। जैसा अगर हम स्कूल कॉलेज छोड़ दिए तो क्या होता है, एलसी बन के मिल जाता ना हमको, तो क्या होता है कि हमारा स्कूल से खत्म हो गया रिलेशन। तो वैसे ही क्या होता है, बिजनेस से उनका रिलेशन खत्म हो गया। तो इसलिए बैलेंस शीट नहीं बनता। बैलेंस शीट कब बनता, जब हम बिजनेस कंटिन्यू करते। यहां पर हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। बिजनेस क्या हो गया, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में कोई भी बात को लेकर उनका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होता तो बिजनेस को छोड़ देते, या फिर पार्टनर्स बहुत ही से बिजनेस करते हो, सोचते हैं अब रिलैक्स लेंगे। तो अब यहां पे क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, जहां पे डेबिट और क्रेडिट है। क्या है, डेबिट और क्रेडिट, सेम प्रोसीजर, लेकिन अब इसमें क्या है, सिर्फ पोस्टिंग करना है। जो प्रॉब्लम में एसेट्स है वो डेबिट में, और जो एडजस्टमेंट में एसेट आया वो क्रेडिट में, और जो प्रॉब्लम में लाइबिलिटी आया क्रेडिट में, और जो एडजस्टमेंट में नीचे लाइबिलिटी आता है तो डेबिट में। ओके, अब दूसरी बात, पार्टनर्स में तो पार्टनर की बात है। अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेके चला गया तो डेबिट में, और उसके पास से गया क्रेडिट में, प्रॉफिट है क्रेडिट में, डेबिट में लॉस। बैंक और कैश में क्या है, ये दोनों का, जहां पे हम लोग रियलाइजेशन में जो भी हम पोस्ट करेंगे वो कहां पे ट्रांसफर करेंगे, बैंक में। यहां से जो भी प्रोसीजर होगा बैंक में ट्रांसफर होगा, क्योंकि बैंक में हमको ट्रांजैक्शन बताना पड़ेगा, बैंक में क्लियर करना पड़ेगा। अगर बैंक अकाउंट वहां दिया होगा तो बैंक बनाना है, कैश दिया होगा तो कैश बनाना है, दोनों भी दिया होगा तो भी बैंक ही बनाना है। तो ये जो है डेबिट और क्रेडिट, डेबिट मतलब लॉस से क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, दोनों वही प्रोसीजर है, लेकिन ये दोनों क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। इसका भी क्या होगा, सिर्फ प्रोफॉर्मा देखना है, इसका भी क्या है, परफॉर्मा देखना है। अब इसमें क्या है, इसमें भी क्या होगा, सेकेंड प्रॉब्लम के बाद में, सेकेंड प्रॉब्लम के बाद में कोई भी 3 प्रॉब्लम आफ्टर सेकेंड प्रॉब्लम के बाद में कोई भी 3 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो, नहीं तो 2 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो अच्छे से, कि मतलब पोस्टिंग कहां पे होती, कहां पे नहीं। अब दूसरी बात, ये जो मैंने आपको 3 कॉलम बनाए ये कंपलसरी है। बाद में कुछ कुछ ऐड होते, जैसा लोन अकाउंट ऐड होता हो जाता, क्रेडिटर्स अकाउंट ऐड होता, लेकिन रियल ये क्या होगा, आपको 3 कंपलसरी है। ओके, नहीं तो आप प्रॉब्लम में देखेंगे और बोलेंगे मैंने बताया 3 लेकिन उसमें 4-5 दिया हुआ है, तो वो ये 3 कंपलसरी है। कभी कभी वो ऐड होता तो वो इजी रहता, मतलब उसमें सिर्फ एक ही एंट्री करनी होती है। लोन अकाउंट है, बहुत सारे है, लेकिन
ये तीन क्या है, ज्यादा फोकस इस पे करना है आप लोगों को। ओके, उसके बाद में क्या होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या है कि जहां पे हम बिल जो है बनाते हैं, बनाने के बाद में सामने वाले को देते हैं, जहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। कौन सा ट्रांजैक्शन? क्रेडिट, जहां पे हम कैश नहीं देते। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जहां पे हम करते, तो वहां पे क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस शुरू होता है। तो वहां पे क्या होता है, ड्रॉवर जो बिल बनाता है, ड्रॉवी जो बिल एक्सेप्ट करता है, इंडोर्स जब हम थर्ड पार्टी को बिल देते, दो में ट्रांजैक्शन चल रहा ए बी, तो हम सी को बीच में लाते, तो इस तरह से इंडोर्स। डिस्काउंट मतलब कि बिल कम करके देना होता है। सेंड फॉर कलेक्शन मतलब बैंक में कलेक्शन के लिए दे दिए या किसी के पास दे दिए, तो ये क्या है, इसके प्रोसीजर है। तो इसका भी क्या होगा, आप जब बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉब्लम निकालेंगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या एंडिंग नहीं है, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया हूं कि ड्रॉवर का एंट्री किस तरह से करना है, ड्रॉवी का किस तरह से करना है, इंडोर्स का किस तरह से करना है, डिस्काउंट का किस तरह से करना है, सेंड फॉर कलेक्शन का किस तरह से करना है। तो स्टार्टिंग में जो है पूरे प्रॉब्लम का जो है कंसेप्ट दिया हुआ है कि उसके कितने एंट्री कैसे होंगी, ड्रॉवर की एंट्री कैसे होंगी वो सीखना है, ड्रॉवी की एंट्री कैसे होगी वही सीखना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते। तो एंट्री अगर हमको रिमेंबर है, एंट्री हम लिख दिए, अमाउंट तो क्या वहीं से मिल जाएगा। तो इसलिए ये चीज की आपको प्रैक्टिस करना है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग और सेंड फॉर कलेक्शन। ओके, इसमें जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताया, इस तरह से आपको फॉलो करना है। यही चीज को आपको कंसेप्ट, मतलब अगर जिसकी प्रैक्टिस हो गई तो वो स्पीड बढ़ाओ, और जिसकी प्रैक्टिस नहीं हुई यही प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, देखते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।